नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुषमा है और मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ HTML बेसिक्स। तो आप सभी को पता है कि HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTML ऐसा एक लैंग्वेज होता है जिसके बिना कोई वेब पेज या वेबसाइट अधूरा है। हमारे शरीर में जो हड्डियाँ होते हैं वही हमारा स्ट्रक्चर होते हैं। हड्डियों के अलावा हमारे शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। इस तरह से कोई वेब पेज बनाने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर खड़ा होना करना पड़ता है। तो उसी स्ट्रक्चर को कहते हैं HTML। HTML का फुल फॉर्म और एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसी लैंग्वेज को हम किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, मेरा ये डेस्कटॉप आप देख सकते हैं। डेस्कटॉप में मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा। देखिए, राइट क्लिक किया, न्यू किया और फोल्डर क्रिएट किया। इस फोल्डर को आप जो भी नाम चाहे आप दे सकते हैं। मैं माई प्रोजेक्ट नाम से इसको सेव करता हूँ। इसके बाद प्रोजेक्ट को फोल्डर को ओपन करता हूँ। इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा, न्यू फाइल। राइट क्लिक किया, न्यू किया। यहाँ पे हम न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेंगे। तो न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इनका नाम हम क्या देंगे? देखिए, जब कोई भी वेब पेज हम बनाते हैं, कोई भी वेबसाइट ले लीजिए, जिस भी वेबसाइट को आप ओपन करते हैं, तो वेबसाइट को का जो पहला पेज होता है उसे होम पेज कहते हैं। आपको पता ही होगा, है ना? कोई भी वेबसाइट का पहला पेज होता है होम पेज। तो इसे हम क्या करेंगे, नाम क्या देंगे? index.html। इंडेक्स क्यों देते हैं उसका हम बाद में बताएंगे, ठीक है? तो मैं पहले इनका नाम देता हूँ index.html, ठीक है? इसमें इंडेक्स का मतलब है पहला पेज होता है, पहला पेज। कोई भी वेबसाइट का होम पेज मान सकते हैं। और .html होता है इसका एक्सटेंशन, ठीक है? तो इसको हम एक बार देखिए, ये ठीक नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए टाइप टेक्स्ट फाइल दिखा रहा है। इसको हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। फिर से हम यहाँ पे देखिए रीनेम करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, .html को हम हटाएंगे और सिर्फ इंडेक्स में सेव कर देंगे, ठीक है? तो इसको देखिए, ये टेक्स्ट फाइल का तरह ट्रीट करेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम हमारा जो कोई भी कोड एडिटर हो उसमें हम ओपन करेंगे। ये अभी भी HTML फाइल नहीं है, कोई भी कोड एडिटर, जैसे कि मैं फ़िलहाल के लिए ये एटम कोड एडिटर यूज़ करता हूँ। यहाँ पे देखिए फाइल में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ओपन फोल्डर करता हूँ और डेस्कटॉप में मैं, ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम है माई प्रोजेक्ट, सिलेक्ट फोल्डर क्रिएट कर ओपन करता हूँ। देखिए यहाँ पे index.txt टेक्स्ट इस तरह से दिखा रहा है। तो index.txt ये नहीं होगा, क्योंकि अगर ये .text एक्सटेंशन रहेगा तो ये वेबसाइट पेज में ओपन नहीं होगा। तो इसे हमें क्या करना है, इसे हमें HTML एक्सटेंशन में रीनेम करना है, ठीक है? तो एक काम करते हैं, हम इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। एक बार मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं एक वो फाइल को बनाऊँगा। जैसे कि देखिए, मैं राइट क्लिक किया, न्यू फाइल किया, यहाँ पे मैं index.html इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए ये index.html दिखा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये एक HTML एक्सटेंशन का फाइल, कोई भी HTML पेज का जो फाइल है, ठीक है, कोई भी HTML फाइल का एक्सटेंशन होता है .html। जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल का docx होता है एक्सटेंशन। इस एक्सटेंशन का काम क्या होता है,
इस एक्सटेंशन का मतलब क्या है, कोई भी कंप्यूटर में अगर index.html व about.html अगर ये फाइल कंप्यूटर के पास जाएगा तो समझ पाएगा कि ये एक HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का फाइल है, तो उसे वो एक वेब पेज की तरह ट्रीट करेगा। इसीलिए इसे हम index.html नाम दिए थे। .html मतलब इसका एक्सटेंशन है HTML। तो कोई भी अगर HTML फाइल को सेव करना है तो उसको आप .html एक्सटेंशन देकर ही सेव करिएगा। तो मैं पहले लाइन कोड इसमें लिखता हूँ, अब स्ट्रक्चर को फॉलो करिएगा। देखिए मैं ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज किया, यहाँ पे हम लिखेंगे HTML, ठीक है। अब कैपिटल HTML भी लिख सकते हैं, स्मॉल HTML भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब कोई भी अगर आपका जो वेबसाइट जो वेब पेज बनाएंगे तो देखिए ये एक टैग होता है, ये HTML टैग होता है। इस टैग का शुरू क्या होता है, ये आपका देखिए एक ग्रेटर देन, आपका लेस देन साइन है, उसके बाद HTML और उसके बाद राइट लेस देन ग्रेटर देन साइन है, ठीक है। इसे टैग कहते हैं। तो HTML अगर कोई भी टैग हम शुरू करेंगे उसके बाद उस टैग को हम क्लोज भी कर देंगे। देखिए इस तरह से हम क्लोज करते हैं। क्लोज कैसे करते हैं, HTML टैग शुरू किया, यहाँ से क्लोजिंग का सिस्टम होता है एक स्लैश उसके बाद HTML सेम। देखिए इस टैग को HTML टैग को हमने ओपन किया और HTML टैग को हमने क्लोज किया। क्लोज कैसे करते हैं, ये जो स्लैश है, ठीक है, इसको हम बाद में अगर लगाएंगे तो नहीं चलेगा, इसको पहले ही लगाना होगा। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, HTML का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है HTML5। तो HTML5 जब लिखने का जो तरीका होता है उसे कैसे लिखते हैं हम, देखिए DOCTYPE एक स्पेस देना होगा और इससे पहले एक हमें एक्सक्लेमेटरी साइन देना होगा, ठीक है। डॉक टाइप HTML। इसके बाद हम लिखेंगे क्या, देखिए हेड HEAD हेड टैग। हेड टैग हमने ओपन किया, उसको हम क्लोज भी कर देंगे इस तरह से। देखिए HEAD हेड क्लोज किया, ठीक है। इसको छोड़ा हटा देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हेड टैग ओपन किया। हेड टैग के अंदर हमारा पहले होता है आपका टाइटल TITLE टाइटल टैग ओपन किया। उसके बाद हम इस टाइटल टैग को क्लोज करेंगे, क्लोज TITLE। कोई भी पेज का हेड होता है और आपका बॉडी होता है। तो टाइटल के अंदर हम क्या रखेंगे, टाइटल में हम रखेंगे होम पेज रखेंगे। इसको हम स्मॉल लेटर कर देते हैं, होम पेज। तो टाइटल होम पेज, ठीक है। टाइटल के अंदर होम पेज हो गया। अब हमारा हेड को ख़त्म करना है, हेड ख़त्म करेंगे। हेड ख़त्म करने का तरीका, ये हेड तो ख़त्म हो गया है। अब हम बॉडी में जाएंगे, यहाँ पे बॉडी टैग ओपन किया, बॉडी टैग क्लोज किया, BODY बॉडी टैग के अंदर हमारा जो भी काम करना है वो आपको बताएंगे। मैं पहले ये जो टाइटल टैग इसका ये क्या होता है, कहाँ पे दिखता है, आपको बॉडी टैग के कहाँ पे दिखता है वो हमको बताते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। देखिए बॉडी टैग ओपन किया, बॉडी टैग क्लोज किया। अब बॉडी टैग के अंदर जो चीज़ें हैं, जैसे कि बॉडी में कोई भी वेबसाइट का बॉडी होता है, बॉडी मतलब उसमें जो कंटेंट रहता है उसे बॉडी टैग कहते हैं। तो बॉडी टैग के अंदर हम बहुत सारे जितना सारे कोड करते हैं वो सारे के सारे कोड हम बॉडी टैग के अंदर ही लिखते हैं। एक जो आसान तरीका है आपका हेडिंग, देखिए H1 हेडिंग, इसे हेडिंग 1 को ओपन किया, हेडिंग 1 को क्लोज किया, है ना। हेडिंग का मतलब हम क्या लिखेंगे, वेलकम
वेलकम टू HTML5 ट्यूटोरियल। ठीक है। हेडिंग टैग आपको बता देते हैं कि ये जो हेडिंग H1 का मतलब क्या है, हेडिंग 1। इसी तरह से हेडिंग 2 होता है H2, हेडिंग 3 को कहते हैं H3, हेडिंग 4 को कहते हैं H5, हेडिंग 6 को कहते हैं H6। ठीक है। इससे ज़्यादा हेडिंग नहीं होता है, इससे सिर्फ साइज़ का फ़र्क होता है। आपको थोड़ा आगे दिखाते हैं। मैं एक काम करता हूँ, आपको ये इसको हेडिंग को H1 को मैं कॉपी करता हूँ, इसके नीचे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और ये H1 को हम क्या करेंगे H2 करते हैं, और इसको H2 से क्लोज भी कर देते हैं। हो गया। ठीक है। अब इसके नीचे हम क्या करेंगे, P टैग लेंगे। P टैग का काम क्या है, P का टैग का मतलब है पैराग्राफ। ठीक है। पैराग्राफ टैग ओपन किया, पैराग्राफ क्लोज किया। इसमें हम कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हैं, जैसे कि जस्ट कॉपी करके हम डाल देते हैं इंटरनेट से। यहाँ से कुछ टेक्स्ट को ले लेते हैं, कॉपी करते हैं, और इस जगह में हम इसको डाल देते हैं। ठीक है। और देखिए ये लाइन कितना बड़ा हो गया है। इसको हम कैसे ठीक करेंगे, छोटा सा ट्रिक सबको दिखा देता हूँ। कोई भी एडिटर जब आप काम करेंगे तो इसमें एक व्यू का ऑप्शन रहता है, व्यू का रहता है ऑप्शन। इसमें जाके आपको ढूंढना होगा वर्ड रैप। ठीक है। मैं आपको चेक करता हूँ। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट लाइन, सिलेक्ट वर्ड, एडिट, व्यू, डेवलपर, वर्ड रैप, फाइंड पैकेज। फाइल में है क्या, देखता हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए टोगल सॉफ्ट रैप। तो देखिए ये निचले लाइन में आ गया है ना। देखिए पी पैराग्राफ है, ये नीचे लाइन में सेम पे इसमें आ गया, सेम डिस्प्ले में। ठीक है। तो हम क्या कैसे क्या क्या लिखा, तो यहाँ पे आपको हेडिंग 1 लिखा, हेडिंग 2 लिखा, और पी मतलब पैराग्राफ टैग लिखा। और भी बहुत सारे टैग होते हैं। तो इसको हम एक बार रन करके देखते हैं। देखिए ये फाइल सेव नहीं है, हम फाइल में जाके यहाँ पे सेव करते हैं, सेव हो चुका है। अब इसको हम कैसे रन करेंगे, देखिए इसको हम कैसे रन करेंगे। इसको रन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारा जो प्रोजेक्ट फोल्डर है उसमें जाएंगे। ठीक है। इसमें राइट क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। ठीक है। आप ओपन विथ भी कर सकते हैं, जो भी ब्राउज़र में ओपन विथ करना चाहते हैं। फाइल के ऊपर राइट क्लिक करिए, यहाँ पे आपका देखिए ओपन विथ ऑप्शन देंगे आपको। ये देखिए नहीं हुआ है ठीक से। ये देखिए ओपन विथ, मैं गूगल क्रोम में ओपन करना चाहता हूँ, तो एक ओपन किया तो देखिए एक चीज़ देख सकते हैं, ये आपका ओपन हो चुका है। इनका पाथ देख सकते हैं आप, ये देखिए URL बार में आप उसमें पाथ देख सकते हैं। पाथ में आप देखिए सी यूज़र्स
मेरा नाम है सुषमय, डेस्कटॉप, उसके बाद माई प्रोजेक्ट, उसके बाद index.html। इस तरह से मतलब क्या है, मेरा जो फाइल है वो सी ड्राइव में है, उसके बाद यूज़र्स में है, उसके अंदर जो सुषमा नाम का फोल्डर है उसमें है, उसके बाद डेस्कटॉप में है, उसके बाद माई प्रोजेक्ट, उसके बाद index.html। तो डेस्कटॉप से पहले ये जो है ये हमारा रूट फोल्डर का है। डेस्कटॉप में तो फोल्डर है ही, ये देखिए डेस्कटॉप मेरा प्रोजेक्ट कहाँ पे था, डेस्कटॉप में था। ये देखिए, इसको क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए डेस्कटॉप में था माई प्रोजेक्ट, डेस्कटॉप में माई प्रोजेक्ट था। उसके बाद देखिए डेस्कटॉप के बाद माई प्रोजेक्ट का फोल्डर का नेम, उसके अंदर हमारा index.html, देखिए माई प्रोजेक्ट, उसके बाद index.html। ठीक है ना। ये देखिए, अब मैं एक एक लाइन करके आपको समझाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हमें छोटा कर देता हूँ डिस्प्ले को थोड़ा, ठीक है। ये देखिए, जो डॉक टाइप HTML मतलब क्या है, जो एच मैंने आपको पहले बताया था। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर आप बेसिक्स जानना चाहेंगे तो आपको ये बेसिक से ही धीरे धीरे करके सीखना होगा, ताकि आपको एक ही बार में पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है। तो डॉक टाइप HTML का मतलब क्या होता है, आपका जो डॉक्यूमेंटेशन जो फाइल है वो HTML5 में, क्योंकि ये जो HTML का जो लेटेस्ट वर्जन होता है उसका है HTML5। तो HTML5 में अगर जब कोई आप HTML लिखेंगे तो आपको इस तरह से ही आपको HTML टैग स्टार्ट करना होगा, नहीं तो क्या होगा, कुछ कुछ ब्राउज़र में आपको सही से चलेगा, कुछ कुछ ब्राउज़र में ठीक तरह से नहीं चलेगा। और जो लेटेस्ट ब्राउज़र होते हैं वो अगर इसको आप नहीं देंगे तो ठीक तरह से वो नहीं चलेगा। जब कोई वेबसाइट बनाएंगे तो फ्यूचर में आपको परेशानी हो सकता है, इसीलिए ये जो सिस्टम है इसको फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक है। तो ये देखिए HTML टैग ओपन किया, इसको क्लोज है यहाँ पे। अब देखिए हेड में देखिए, हेड के अंदर हेड यहाँ पे ओपन है, हेड क्लोज है। मैंने आपको बताया था जो भी टैग ओपन करना है उसको क्लोज भी करना होगा। तो इसको हेड को ओपन किया, उसके बाद टाइटल है, टाइटल के अंदर देखिए ये होम पेज है, मैंने टाइटल दिया था ना होम पेज। तो होम पेज देखिए ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब देखिए ये जो पेज है ये देखिए टैब में, देखिए यहाँ पे देखिए जब माउस को लेके जाता हूँ ये जो टैब है इसमें देखिए होम पेज डिस्प्ले हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए मेरे यहाँ पे गूगल क्रोम खुला हुआ है, गूगल क्रोम साइड में मेरा है इनबॉक्स। देखिए इसमें जब माउस को लेके जाता हूँ देखिए इनबॉक्स, और इसके नीचे देखिए मेरा मेल आईडी। ये देखिए रिएक्ट का जो पेज है ना। तो रिएक्ट में देखिए रिएक्ट का नाम करके लिखा हुआ है। रिएक्ट मतलब क्या है, रिएक्ट का जो वेबसाइट है उसका जो होम पेज है ना, react.dev होम पेज है। इस पेज का जो टाइटल है वो है रिएक्ट। इसी तरह से मेरा जो पेज का टाइटल है वो होम पेज, देखिए यहाँ पे। आपको यहाँ पे इसको चेंज करके दिखाते हैं, होम पेज को हम एडिट करते हैं करके मैं रिएक्ट कर देता हूँ, रिएक्ट कर देता हूँ करके मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं इस पेज को लोड करता हूँ, ये देखिए क्या हुआ, अब रिएक्ट हो गया है ना। आया बात समझ में। तो मैं इसको फिर से मैं HTML कर देता हूँ। होम पेज कर देता हूँ, होम पेज HOMEPAG होम पेज हो गया। सेव करता हूँ, यहाँ पे वो रिफ्रेश कर देता हूँ, देखिए होम पेज फिर से डिस्प्ले हो गया है। अब मैं आता हूँ आपका बॉडी। हेड में बहुत सारे और भी टैग्स होते हैं, वो एडवांस लेवल में है, आपको बाद में बताएंगे। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बॉडी। बॉडी का मतलब कि कोई जो वेबसाइट होता है उसका जो पेज है, देखिए कोई भी वेबसाइट का पेज, देखिए ये जो है आपका, ये तो URL बार है, इसके नीचे ये जो पूरा वाइट पोर्शन सेक्शन है जिसमें सारे के सारे चीज़ रहते हैं, इसे बॉडी कहते हैं। तो देखिए ये जो पूरा सेक्शन है ये है बॉडी। ठीक है। तो बॉडी में बॉडी स्टार्ट हुआ है, बॉडी को क्लोज भी किया। इसके अंदर देखिए पहला है H1 टैग। H1 टैग का मतलब मैंने आपको बताया था हेडिंग 1। इसमें देखिए वेलकम टू HTML5 ट्यूटोरियल, ये देखिए वेलकम टू HTML5 ट्यूटोरियल। देखिए ये लाइन बड़ा है, इसका फॉन्ट साइज का आपको पता ही है, ये है फॉन्ट का साइज, ये फॉन्ट साइज बड़ा है ज़्यादा। ठीक है। H2 का देखिए ये H2 वाला है, मैं थोड़ा इसको चेंज करके ट्यूटोरियल को ख़त्म डिलीट करके दिखा देता हूँ यहाँ पे।
थोड़ा सेव करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ। देखिए वेलकम टू HTML5, मतलब ये लाइन सेम है, H2 है। तो H2 का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए हेडिंग 2, इसका साइज थोड़ा छोटा है। अगर इसको हम और भी डुप्लीकेट करेंगे, जैसे कि देखिए कॉपी किया मैंने, इसमें थोड़ा नीचे पेस्ट किया, इसको H3 कर देते हैं, H3 कर देते हैं, H3 भी इसको H3 कर देते हैं और एक बार सेव कर देते हैं और इसको रीलोड करते हैं। देखिए हेडिंग 3 आ गया है ना। हेडिंग 3 देखिए इसका और भी साइज छोटा हो गया। इसके नीचे और एक अगर हेडिंग 3 आप डालेंगे, देखिए आप डाल सकते हैं, हेडिंग 3 में इसको डाला, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, देखिए इसका साइज सेम है। तो अब हेडिंग 3 इसका मतलब क्या हुआ, आप हेडिंग 1 एक से ज़्यादा डाल सकते हैं, हेडिंग 2 भी एक से ज़्यादा डाल सकते हैं, हेडिंग 3 भी एक से ज़्यादा डाल सकते हैं, जो भी हेडिंग 6 तक आप जितना भी मन चाहे डाल सकते हैं। लेकिन आपको जो साइज़ है, फॉन्ट साइज़, वो हेडिंग 1 के जैसा दूसरे में नहीं मिलेगा। जितना आप आगे जाएंगे हेडिंग 2 में और छोटा, हेडिंग 3 में और छोटा, हेडिंग 4 में और छोटा, हेडिंग 5 में और छोटा, हेडिंग 6 में और छोटा होते जाएंगे। उसके बाद हेडिंग 7 नहीं होता। ठीक है, अगर देखिए मैं हेडिंग 7 करता हूँ, इसको हेडिंग 3 को मैं हेडिंग 7 कर देता हूँ। देखिए हेडिंग 7 करता हूँ, इसको भी मैं H7 कर देता हूँ और वो सेव करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये क्या हुआ, सिंपल टेक्स्ट आ गया। देखिए कोई बोल्ड नहीं है। देखिए ये फ़ॉन्ट का जो साइज़ है, इस फ़ॉन्ट का भी साइज़ सेम है, थोड़ा सा बड़ा है मुझे लगता है, लेकिन देखिए ये हेडिंग की तरह ट्रीट नहीं है। हेडिंग जितना हुआ था देखिए बोल्ड हुआ है ना। इसको अगर हम हेडिंग 6 कर देंगे, देखिए हेडिंग 6 करते हैं, इसको हेडिंग 6 करते हैं और सेव करते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखिए ये छोटा हुआ, लेकिन ये देखिए बोल्ड है, मतलब ये हेडिंग है। और पहले वाला क्या था, वो एक टेक्स्ट की तरह दिखाया था। आया ना क्लियर बात। अब देखिए इसमें पैराग्राफ आते हैं, उसके बाद पैराग्राफ टैग, पी टैग का मतलब है पैराग्राफ। तो कोई भी वेबसाइट में पैराग्राफ होती है, हेडिंग होता है, पैराग्राफ होता है। तो उस तरह से ये जो पैराग्राफ है, उसमें जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है पैराग्राफ। इसका मतलब ये पी टैग में हम पैराग्राफ को लिखते हैं। ठीक है, और ये देखिए बॉडी ख़त्म हो गया, लास्ट में HTML ख़त्म हो गया। तो इस तरह से इसमें और भी बहुत सारे टैग्स होते हैं। तो पहले जो बेसिक जो HTML का स्ट्रक्चर है वो इस वीडियो में आपको समझाया, और वो कैसे कहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है एक लाइव पेज में, वो भी आपको मैं दिखाया। हेडिंग का कितने प्रकार के हेडिंग होते हैं वो भी आपको बताया। टाइटल का काम है क्या है वो भी आपको बताया। डॉक टाइप से हमने कैसे क्यों शुरू किया वो भी आपको बताया। हेडिंग टैग का मतलब क्या है वो भी आपको बताया। बॉडी टैग में क्या क्या चीज़ हो सकते हैं, बेसिक्स वो आपको बताया। ठीक है, और आपको लाइव भी करके दिखाया। और जो फाइल और फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो भी आपको बताया। मैं इंडेक्स दिया, इसको अगर चाहे हम दूसरा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आगे जब इसमें हम और पेज बढ़ाएंगे तो इंडेक्स का काम होगा क्या, वो पहले पेज को ही पकड़ेंगे। ठीक है, तो कोई भी अगर सिंगल पेज में अगर काम करना है आपको, तो आप index.html नाम से ही शुरू करिएगा। ठीक है, तो कि समझने में आसानी होता है, क्योंकि होम पेज में जो है वो index.html ही यूज होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगा, और आप थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, किसी भी जगह में अगर आपको डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। डिस्क्रिप्शन में हमारा ये व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है आप वो आप पूछ सकते हैं, समय मिलते ही आपको हम रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।